हे गाइस, कुछ दिनों के बाद ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1000 से ज़्यादा पॉइंट की रैली हो चुकी है। और इसमें हम लोग को बस एक चीज़ ध्यान देने हैं कि अगर आप ट्रेंड को समझ रहे हो, ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड आपको समझना है क्या कि एक ट्रेंड है, जैसे बुलिश ट्रेंड है, उसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ट्रेडिंग में, हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये आप नोटिस कर लोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जैसे ये एक पॉइंट है, 1 आवर का चार्ट है ये। और हम लोग ये चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर एक ट्रेंड जो है ये ऐसा बना हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड है। अब ये होगा या नहीं होगा, कल के सेशन में होगा या फिर आने वाले सेशन में होगा, आपको डेफिनेटली जो है ये, अगर ये इस तरह का लेग बना हुआ है, अगर ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर आए दोबारा, हो सकता है। क्योंकि अगर मैं ये बात कहूँ कि ये थोड़ा टाइम बिता के भी आ सकता है, ऐसे प्राइस एक्शन बना के, ये ऐसे बना के भी आ सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये प्राइस एक्शन बना रहा है, अगर ये ऐसे मूवमेंट करके ऐसे फिर यहाँ पर आता है, एक पुल बैक लेके इस जगह पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए। 38 700 के आसपास अगर ये पुल बैक लेके नीचे की तरफ गिरता है, तो ये हम लोग पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि एक करेक्शन मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ एक आपको मूव मिलेगा, जहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपके पास क्रिएट हो जाएंगी, जिससे आपका व्यू थोड़ा डिफर कर सकता है बेयरिश एंड बुलिश मूव में। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो। 15 मिनट की अगर बात करूं, यहाँ पर आप देखो कि एक रैली हुई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो सकता है कि वापस ऊपर की तरफ जाए, 39,000 की तरफ जाए। लेकिन याद रखना कि एक मेजर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर पीछे से दौड़ी चली आ रही है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ये पीछे से चली आ रही है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना आपको। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, हो सकता है यहाँ पर टच करने के बाद एक और रेजिस्टेंस ले, और वो जब रेजिस्टेंस लेगा तो एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। 50 मिनट के चार्ट में अगर मैं समझाऊँ, तो साइकोलॉजी को समझो और कुछ नहीं समझना। ये देखो, अगर ये इसी एरिया में कहीं ओपन होता है, इस एरिया में 38,600 से लेकर 38,800 के बीच में अगर ये कहीं ओपन होता है, और ये फिर अगर इस एरिया को अगर ये क्रॉस करता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा। 38,900 है, 39, ये एक राउंड फिगर लेके चलते हैं ना, 39,000। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर ये वापस यहाँ पर टाइम बिता के ये नीचे की तरफ आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है, लेकिन बीच में ये पुल बैक भी लेगा। पुल बैक लेने के बाद ही आपको शॉर्ट करना है। ऐसा नहीं कि नीचे आया, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे देख लो, ये नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, आपका एसएल हिट, लॉस, लॉस एंड लॉस, मतलब और कुछ नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, नीचे आया, पुल बैक लिया, तब नीचे गया, तब हमारे पास टारगेट हो सकता है। और अगर इसको भी फिर ब्रेक करता है 38,300 400 को, तो हमारे पास एक और स्लाइडिंग मूव कहाँ तक है आपके पास पता है। 1 आवर का चार्ट लगाना और ट्रेंड लाइन अपना आप बना सकते हो आप आराम से। ठीक है, ये भी एक तरह का सपोर्ट एरिया है, तो आपको ये यहाँ तक टारगेट मिल सकता है 38,200, जो इस एरिया तक टच करने के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी बैंक एनालिसिस। अगर निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में एक्स्ट्रा अलग कुछ नहीं है। ये तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक्स इतने ज़्यादा बुलिश हो जा रहे हैं न्यूज़ के कारण। इसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ मूव तो रह गए। ओके, अगर हम लोग इसमें 1 आवर के चार्ट पे देखें, तो आपको भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो कहीं ना कहीं अभी इन द मिडवे है, कहीं नहीं पता कहाँ जाएगा। ये इन द मिडवे है, ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर ये डेफिनेटली 18,200 के ऊपर मूव करता है, स्लाइड देता है, तो ये ज़्यादा नहीं कंसोलिडेट कर सकता, ज़्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस है नहीं वैसे। नीचे की तरफ ओपन हो जाता है क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग अच्छे तरीके से हुई नहीं है मार्केट में, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है आराम स्लाइड करके। तो 18,000 के आसपास सपोर्ट लेगा, 200 पॉइंट का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस निफ्टी के लिए सिंपल सा चीज़ है। पोजिशनल भी में आपको क्या करना है, स्टॉक्स जो हैं बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं अदानी पोर्ट की बात करूं, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप वीकली चार्ट पर देखो, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिखेगा। ये जो एरिया है कंप्लीट, ये एक सपोर्ट एरिया, ठीक है, और ऊपर में एक जो एरिया है, ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब ये यहाँ से सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है। अब होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल क्या होता है कि अगर मैं ट्रेड करना चाहूँगा तो इस एरिया में ट्रेड करूँ, ब्रेकआउट के बाद अच्छी बात है, पुल बैक मिला तो और क्वांटिटी ऐड करके और ट्रेड करूँ। कुछ लोगों के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट कि अगर सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ का कहीं का एसएल लगा के, कि हो सकता है कि ये मूवमेंट मेरे को अच्छा मिले। तो दो तरीके के व्यूज़ होते हैं, आपको दोनों साइड जिसको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर अगर मूवमेंट ये इसकी आ रही है, ये 900 की तरफ बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, 900 की तरफ बढ़ रहा है ऑन द वीकली बेसिस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अक्टूबर सीरीज में हो सकता है, नवंबर सीरीज में हो सकता है, लेकिन अक्टूबर सीरीज में चांसेस ज़्यादा हैं। 800 तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 800 आराम से आ सकता है। तो आपको पोजिशनल व्यू लेके अदानी पोर्ट्स में जो है इन्वेस्ट करना है। ओके, आप फ्यूचर्स की तरह काम करो या फिर ऑप्शंस को लेकर काम करो, लेकिन याद रखना अक्टूबर एंड होते होते आपको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा नए मंथ में, अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होते हैं। पहला टारगेट तो कम से कम इस एरिया तक रखो, वो तो फिक्स रखो। मदरसा सुमी में मैंने पहले भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने पहले भी ये शेयर करा था अपने चैनल पर और ट्विटर पर भी। देखो ये पहले से ये फिक्स है, टारगेट 250, 250 तो आ ही गया। अब ये ऊपर मूव कर रहा है, ये अपने फ्लाइंग हाई हाई स्कोर जोन में जा रहा है, ऊपर में फ्लाई हाई स्काई जोन में, तो ये डेफिनेटली ये ऊपर मूव करेगा। ये 300, 350, 400 कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये चला नहीं है बहुत दिन से, 8 महीने से ये चला नहीं है। तो आप समझो कि 8 महीने जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कितना बड़ा मूव हो सकता है इसमें, आप समझो। ये एक लेवल है 260 का, ये जब इसको निकालेगा, ये कितना बड़ा मूव हो सकता है आपको खुद नहीं मालूम। ओके, मेरी जो करंट पोजीशन चल रही थी वो एच बैंक में चल रही थी। एच बैंक पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि वो कुछ निकालना तो चाह रहा है, ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पर है, ठीक है, ये भी अपने आप को निकालना तो ऊपर में चाह ही रहा है, और ये अगर यहाँ से निकालता है तो बहुत सुंदर तरीके से निकलेगा, क्योंकि ये पैटर्न बन के निकल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन के निकला ऊपर में। तो ये अगर यहाँ से निकलता है तो बहुत अच्छा मूव हमको मिल सकता है, 1700, 1800 भी मिल जाएगा, हो सकता है इनफैक्ट 1900 भी मिल जाए। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पर बात करूँ, या फिर मैं 15 मिनट का व्यू लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो मेरे जो पोजीशंस है, मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री की थी इस जगह पर, और अभी भी इंटैक्ट है, एक लॉट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ पोजीशन, जैसे ये अभी ये इतना चल रहा है, ये 4000 तक भी गया था आज, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड की बात होती है अपनी, तो उस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। मैं कम से कम यहाँ पर प्रॉफिट मेरे को 10,000 तो चाहिए, 10,000 मिलेंगे तभी एक अच्छा मूव हो सकता है, उससे हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिले। बाकी ये छोटे मोटे आज जो मूव मिले थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सुबह में जो भी ट्रेड लिए थे, तो ये आज मूव ये बना, रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये आज मूव बना, डेली ऐसा कुछ दिखाने का कुछ मतलब नहीं बनता, लोग वैसे भी कुछ ना कुछ मैं शेयर करते रहता हूँ अपने ट्विटर वगैरह पे कि कैसे ट्रेड्स चल रहे हैं। तो ये आप याद रखो, ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा कुछ हुआ था, लेकिन ये फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो एच डी एफ सी बैंक की वापस 640 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा देखने को। अगर स्लाइड कर रहा है नीचे तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और कुछ नहीं। ओके, तो ये ऑल ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी जो है
कोशिश रखो, ये इसका बुलिश मूवमेंट तभी होगा जब ये इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा। थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। और ट्रेड करना है सेफली स्टॉप लॉसेस के साथ, और पोजीशन साइज का ध्यान रखो, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड ना करो स्टार्टिंग्स में। बस इतना कर लोगे तो काम निकल जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।